सच है तो दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। मुद्दे की बात के साथ मैं हूं आसिया। एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, और जब वो मुकाम हासिल हो जाए और आपकी तमन्ना हो कुछ बेहतर करने की, लेकिन आप चाह कर भी ना कर सके जो आपने शपथ ली हो, तो उस घुटन का अंजाम क्या हो सकता है? आज मुद्दे की बात में देखिए हमारे साथ। जो रुतबा, जो पावर दूर से दिखाई देता है, क्या उसकी हकीकत भी उतनी ही अच्छी होती है? प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को देखकर हमें लगता है कि इनके हाथों में सब कुछ है, सारे पावर है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि पोस्ट, पावर, सब कुछ रहने के बाद भी राहें इतनी आसान नहीं। अपना भविष्य संवारने के लिए बच्चे जी जान से मेहनत करते हैं ताकि वो यूपीएससी या स्टेट कमीशन के एग्जाम निकाल सकें, समाज की, देश की सेवा कर सकें। लेकिन कंपटीशन निकाल कर सेलेक्ट हो जाने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है ज्वाइनिंग और पोस्टिंग के बाद। दूर से भले ही हमें इसकी चमक और ठाठ दिखाई देती हो, लेकिन कई तरह के प्रेशर रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या दबंगों का प्रेशर। शायद यही दबाव और तनाव नागेंद्र तिवारी नहीं झेल पाए और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बीटीओ नागेंद्र तिवारी ने पिछले दिनों जुगसलाई फाटक के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। चर्चा ये है कि उन्होंने बालू माफिया की धमकी से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि नागेंद्र के परिजन इसे हत्या मान रहे हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बीडीओ नागेंद्र तिवारी वर्तमान में देवघर के पालछोरी प्रखंड में कार्यरत थे। कुछ दिन पहले ही पालछोरी प्रखंड में उनको शिकायत मिली थी कि मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी चल रही है। इसके बाद उन्होंने निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उनके निरीक्षण से मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों में दहशत व्याप्त होने लगा और इन लोगों ने कई बार इन्हें निरीक्षण करने से मना भी किया, जबकि बीडीओ नागेंद्र तिवारी ने साफ कह दिया था कि कोई भी गैर कानूनी काम वो नहीं होने देंगे। उन पर बालू माफियाओं का दबाव था। 4 साल में कई बार उनका ट्रांसफर भी हो चुका था। उन्होंने चाईबासा बालू माफियाओं पर अंकुश लगाया तो उनका ट्रांसफर देवघर पालचोरी कर दिया गया। चाईबासा का छोटा सा ब्लॉक तातनगर में नागेंद्र तिवारी ने लाइब्रेरी खोलकर बच्चों को खुद ही पढ़ाना शुरू किया था। नेतरहाट में बच्चों का एडमिशन कराया और कई बच्चों को अफसर बना दिया, लेकिन उन्होंने दबंगों के दबाव के आगे घुटने टेक दिए। ये सिर्फ अकेला मामला नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें दबाव में अधिकारियों ने ऐसा रास्ता चुना है। तो क्या ऐसे बड़े पदों पर बैठे अधिकारी भी मजबूर हैं? क्या उन्हें भी दबाव में आकर काम करना पड़ता है? और जो दबाव में गलत काम नहीं करना चाहते, उनके लिए रास्ता आखिर क्या है? ऐसे कई सवाल नागेंद्र तिवारी की मौत के बाद उठ रहे हैं, जिनका जवाब शायद कभी न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो इस गंभीर मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे पोस्ट, ऐसी कुर्सियां जिसे देखकर हम दूर से समझते हैं कि इनके पास सब कुछ है, ये चाहे तो सारी चीजें गलत होने से रोक सकते हैं, लेकिन क्या वो भी इतने मजबूर हो सकते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रांची से लक्ष्मण प्रसाद सिंह है, पूर्व आईजी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है लक्ष्मण जी। साथ ही जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी के पास आते हैं। आईजी रह चुके हैं। क्या ये जो हमने अभी खबर दिखाई, बीडीओ ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली, क्या इस तरह का दबाव प्रशासनिक कार्यों में रहता है? क्या इतने मजबूर होते हैं ऐसे अधिकारी भी कि चाहकर भी ईमानदारी से काम नहीं कर पाते?
ये बात आप जो बोल रही हैं कुछ परसेंटेज तक सही है, लेकिन जो ईमानदार अफसर हैं, जो काम करने वाले अफसर हैं, उनको कोई दबाव नहीं दे सकता, उनकी एक छवि अलग निखर जाती है। एक दो जगह दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब लोग जान जाएंगे कि ईमानदार अफसर है, सही काम करने वाला, फिर दोबारा तेबारा उसके पास पैरवी नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है कि अपने को चरित्र को बनाकर रखें, ताकि लोग समझे कि ईमानदार है और कर्तव्य परायण है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज इसमें ये मैडम हो रही है, आज के समय में हम लोग तो 6 साल पहले VRS ले लिए थे आईजी के पद से, बोकारो जोन के आईजी थे। कभी हम लोगों का इस ढंग का दबाव नहीं आया। एक दो कहीं रिक्वेस्ट के तौर पर किया गया, तो हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि जो सही बात है, जो एविडेंस है, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी, तो फिर दोबारा नहीं किया। यदि इनके बारे में, जिनके बारे में हम बताए, वीडियो साहब के बारे में, पता नहीं क्या अनुसंधान के बाद पता चलेगा सच्चाई क्या है, किस प्रेशर में ऐसा किए। यदि उन्होंने ऐसा आत्महत्या किया किसी के बालू माफिया के प्रेशर से, तो ये बिल्कुल ही गलत चीज है और उनको हम कायरतापूर्ण कार्रवाई कहेंगे। प्रेशर कुछ भी हो, जो सही बात हो, सही बात को करना चाहिए। और इसमें एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा कि इन दिनों, आज के समय में जो परिवेश बदला है, हम लोगों के समय जब हम लोग SP हुआ करते थे, IG DIG हुआ करते थे, तो डिपार्टमेंट का काफी हम लोगों को सपोर्ट मिलता था। धोखा से भी यदि कोई गलती काम हो गई, धोखा से, जान के नहीं, धोखा से, तो डिपार्टमेंट भरपूर प्रयास करता था कि अफसर को बचावे। और आज के समय में ठीक उल्टा है, छोटी मोटी गलती भूल से हो भी गई, तो आप अपने गर्दन को बचाने के लिए अपने अधीनस्थ को आग के झोल में झोंक देते हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। यह नैतिकता का गिरता हुआ उदाहरण है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज भी यदि कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, या किसी भी डिपार्टमेंट का पदाधिकारी हो, यदि उसको प्रोटेक्शन अपने डिपार्टमेंट का मिलेगा, तो आत्महत्या करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले अपने चरित्र को बना कर रखें। दूसरा, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के बॉस हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके ऊपर है, सरकार है, उनके नॉलेज में देना चाहिए कि मैं सही काम करना चाहता हूं, लेकिन हमारे बड़ी पदाधिकारी मुझे विवश कर रहे हैं गलत काम करने के लिए। आज के पॉलिटिशियन, आज का हमें जो अफसर हैं, वो भी पॉलिटिकलाइज हो गए हैं। ऐसे पहले नहीं होता था। अफसर है, अफसर वाला काम की, जो सही है, सही दिशा में काम कीजिए, उसी में समाज का भी कल्याण है, अपना भी कल्याण है, और देश का भी और राज्य का भी कल्याण। लक्ष्मण जी, यही तो नागेंद्र तिवारी भी सही तरीके से काम करना चाह रहे थे ना, उन्होंने भी तो उन्हें रिवॉर्ड मिला, जल्दी जल्दी उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जहां पर थोड़ी सी उन्होंने बालू माफिया पर कसना शुरू किया शिकंजा, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया। दूसरी जगह पर गए, वहां पर भी वही हालत। तो प्रेशर कई तरह से होते हैं, आपके सीनियर भी हो सकते हैं, वहां के लोकल ठेकेदार भी हो सकते हैं, दबंग भी हो सकते हैं, सफेद पोश भी हो सकते हैं। कैसे इन प्रेशर के बीच में काम कोई कर सकता है? देखिए मैंने काम करने में कोई परेशानी नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता। हम लोग ठीक रहेंगे। यदि मान लो प्रेशर दिया, तो उनको अपने SDO को, DC को कहना चाहिए था कि बालू माफिया करते, पुलिस को कहना चाहिए, पुलिस तो कार्रवाई करेगी। मजाल है कोई बालू माफिया, कोई पदाधिकारी को तंग कर सकता है, जिसके ऊपर से आकर कोई आत्महत्या कर ले। ये बहुत दुखद बात है। माफिया में इतना ताकत नहीं है, इसको सही ढंग से काम करना चाहिए, इसको तो जनता को बताना चाहिए था। और आपसे भी मेरा अनुरोध होगा कि इसको हाईलाइट कीजिए। यदि किसी के दबाव में ऐसा हुआ है, तो ये बात को पर्दाफाश करना चाहिए, समाज के सामने वो आदमी को लाना चाहिए। यही कोशिश है लक्ष्मण जी हमारी, कि ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब हो, और जो ऐसे पोस्ट में रहते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें ईमानदारी से काम करना की छूट मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपने भी सही कहा कि इस बात को उन्हें उठाना चाहिए था, ना कि आत्महत्या किसी भी मसले का हल होता है। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मनोज जी, ये एक घटना हमने इसमें उठाई है, लेकिन कई बार प्रेशर्स होते हैं, कई ऐसी और भी पहले घटनाएं हुई हैं कि इस तरह अधिकारी तनाव में, दबाव में आत्महत्या कर लेते हैं। किस किस तरह का प्रेशर रहता है? आप लोगों को भी ऐसे कई घटनाओं से पाला पड़ता होगा, कई बातें सामने आती होंगी। नमस्कार आसिया जी। जी नमस्ते। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो घटना अभी झारखंड में घटी है नागेंद्र तिवारी जी की, ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि मैं 18 वर्षों से नागेंद्र तिवारी को जानता हूँ। और नागेंद्र तिवारी एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति थे और अपने धुन के पक्के। आपकी जानकारी के लिए, उनका शौक था प्रशासनिक सेवा में मैं जाऊँगा। और पहले उन्होंने प्राथमिक शिक्षक के रूप में नौकरी ज्वाइन की,
प्राथमिक शिक्षक के बाद उन्होंने जेपीएससी में क्लर्कियल डिवीज़न को कंप्लीट करके वहाँ नौकरी की और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। नागेंद्र तिवारी के मन में हमेशा समाज के अंदर कैसे करना है, क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था और उनको लगता था कि जब मैं प्रशासनिक पदाधिकारी बन के जाऊँगा तो मैं एक ऑथोरिटी रहूँगा और अपने क्षेत्र में उस सपनों को जो उन्होंने देखा है विकास का, रचनात्मक का, सद्भाव का, उसको पूरा करेंगे। जी। नागेंद्र तिवारी को यहाँ लोग गुरु जी के रूप में भी जी हेलो जी मनोज जी, आवाज मिल रही है आपकी। हेलो। हाँ, नागेंद्र तिवारी ने अपने टीचर के नौकरी से लेके अब तक, जब जमशेदपुर रहते थे तो तैयारी के दौरान कई लड़कों को प्रेरित किया, पढ़ाया, स्टडी सर्किल चलाया और उसमें से अनेक लड़के आज अच्छे अच्छे जॉब में हैं। जलडेगा जब उनकी पोस्टिंग हुई और पहली पोस्टिंग के 6 महीने के बाद जब हमारे साथ बैठे थे तो बहुत ही व्यथित थे और उन्होंने सिस्टम के एक नेक्सस के बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि केवल हायर के पदाधिकारी या पॉलिटिशियन या कुछ माफिया तत्व ही हैं। उनका कहना था कि हर जगह एक सेट सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम में या तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, साइलेंस हो जाइए, माने हिस्सा बनिए या चुप हो जाइए। अगर आप उसके विरोध में जाते हैं तो 100 प्रताड़ना के तरीके हैं। जैसे वर्कलोड इतना है कि कई योजनाएं जो अपूर्ण है, उन अपूर्ण योजनाओं के आड़ में सीनियर पदाधिकारी फिर कई प्रकार की प्रताड़ना करते हैं। जो उस क्षेत्र के माफिया तत्व हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जो दबंग हैं, बाकी हैं, जो ठेका पट्टा से लेके बालू से लेके या किसी प्रकार का काम करते हैं, उनका उस क्षेत्र में दबंगता का लाभ राजनीतिक लोग भी लेते हैं। तो उन पर जब नकेल होती है तो कहीं ना कहीं से उनके राजनीतिक बैकअप होते हैं जो सीनियर पदाधिकारियों तक पहुंचते हैं। पदाधिकारी बीच का रास्ता निकालने में उस अफसर को रुकने की बात कहते हैं या धीरे रखने की बात करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो कुंठित होता है और जब कोई एक्शन लेता है, जैसे जलडेगा में कई ऐसी घटनाएं थी। नागेंद्र तिवारी उस जलडेगा में जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, मोटरसाइकिल से घुमा करते थे सब जगह। कई बार उनको इस विषय में थ्रेट भी मिला, लेकिन धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने समझा तो उनको कॉपरेशन मिलने लगा। जब तांतनगर में पोस्टेड थे तो मैं तांतनगर उनसे मिलने गया था। उस ब्लॉक के जो क्वार्टर बने हुए हैं वहाँ कोई कर्मचारी पदाधिकारी नहीं रहता था। ये व्यक्ति वहाँ रहना शुरू किया, शाम के बाद वहाँ कोई नहीं होता था। वहाँ के बच्चों को मिक्सअप किया, पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी खोला और जो स्थानीय लोग दीकू कहा करते थे वैसे लोग नागेंद्र तिवारी को स्वीकार किए और जो माफिया तत्व थे इसके खिलाफ खड़ा हुए। पालाजोरी में भी यही नेक्सस के सामने आया। बात कह रहे हैं मनोज जी, लक्ष्मण जी इसका बेहतर तरीके से जवाब देंगे। लक्ष्मण जी, अगर आप तक भी आवाज पहुंच रही होगी, मनोज जी ने भी कहा कि एक पूरा नेक्सस ऐसे काम करता है। आप भी पूर्व आईजी रहे हैं, पूरे सिस्टम में करप्शन है कहीं ना कहीं, नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक। और ये सही इन्होंने कहा कि अगर आप सिस्टम के साथ रहें या फिर खामोश रहें, ये दो ही ऑप्शन आपके पास बचता है। अगर आप क्रांति करने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा होता है, या तो आपका तबादला कर दिया जाएगा या फिर आप जान से जाएंगे। मनोज जी के द्वारा जो बोला गया वो आवाज मेरे पास नहीं पहुंच पाई थी जी। चलिए, वही उनका सवाल था जो मैंने आपसे अभी किया है लक्ष्मण जी, कि सिस्टम के साथ या तो रहे अधिकारी या फिर साइलेंट रहे। ये दो ऑप्शन ही उनके पास बचता है। जो नेक्सस पूरे सिस्टम में फैला हुआ है, जो भ्रष्टाचार का कीड़ा लग चुका है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा सिस्टम के साथ में रहे, मैं तो ये कहूंगा जो वाजिब चीज है, जो सही बात है, सही रास्ते पर चले। शुरू में चलने में थोड़ी कठिनाई होती है लेकिन विजय उसकी होती है। जब उसके बारे में लोग जान जाएंगे कि सही आदमी है, फिर उसके पास फिर भी नहीं आती है। 35 साल 34 साल का मेरा अनुभव है, उसको मैं उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपके सीनियर सी प्रेशर डालें कि आपको ये काम करना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? ये क्या हमसे पूछ रहे हैं कि मनोज जी से पूछ रहे हैं? लक्ष्मण जी, आप ही से ये सवाल है।
हाँ, तो अब तो आवाज क्लियर नहीं हो पाती है मनोज जी से। मुझसे यदि पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन फिर से पूछा जाए? लक्ष्मण जी, अगर आपके सीनियर ही आपसे कुछ गलत करवाए, ऐसे में आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय घुटन के। जी हाँ, बात सही है, लेकिन ऐसे सीनियर अफसर बहुत कम ही मिलते हैं जो गलत काम करवाते हैं। लेकिन आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब हम लोग एसपी थे, डीआईजी तक थे, आईजी तक भी थे, 6-7 वर्ष पहले, तब इस तरह के प्रेशर नहीं होते थे। और उसके पहले का यदि बात लिया जाए, 10 वर्ष से पहले, 15-20 वर्ष की बात लिया जाए, तो उस समय तो एकदम नहीं हुआ करता था ये सब बात। ये तो मैं भुक्तभोगी हूँ। एक जब मैं छपरा में कभी एसडीपीओ हुआ करता था, 109 बहुत करीब 20 साल पहले, बहुत बड़ी घटना घट गई थी। आज का समय रहता तो फांसी पर लोग चढ़ा देता अपने सीनियर ही, लेकिन वो समय था जो समझा कि नहीं, हमारा जो एसडीपीओ है, डीएसपी है, वो सही काम किया है। और पूरे डीसी से लेके एसपी से लेके डीसी, आईजी, डीआईजी जितने थे, सबों ने मदद किया और कुछ होने नहीं दिया। तो वो अभी कमी दिखाई पड़ रही है। हमारे सीनियर जो अफसर हैं वो भी पोलिटिलाइज हो रहे हैं, वो भी अपना सही काम नहीं कर पाते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने अधीनस्थ को बलि का बकरा बना देते हैं। तो यदि इस ढंग का प्रेशर दें, तो ऐसे बहुत प्रेशर आदमी नहीं है, ऐसे बहुत कम ही ये ऑफिसर्स हैं, तो उनके बारे में लिखित रूप से दे, सरकार को दे, अपने सुपीरियर को दे, तो निश्चित समस्या का समाधान होगा। लेकिन कोई भी चीज है उसे लड़ने से होता है, भागने से नहीं होता है। और ट्रांसफर पोस्टिंग तो होते रहता है, कितना ट्रांसफर पोस्ट करोगे? यदि जान जाएगा सही आदमी है, तो यदि ट्रांसफर बार बार करेगा तो सरकार की बदनामी होगी, और सरकार जान कर उसको हमेशा ट्रांसफर नहीं करेगा। हम लोगों ने देखा हुआ, भुक्तभोगी में इसका हूँ, सही काम करने पर थोड़ी परेशानी अवश्य होती है, लेकिन जीत उसी की होती है। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मण जी आपने कि थोड़ी परेशानी जरूर होती है सच्चाई के रास्ते पर चलने में, लेकिन आखिर जीत सच्चाई की ही होती है, इसलिए किसी को भी हौसला नहीं हारना चाहिए। मनोज जी के पास हम चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे मेरा सवाल होगा कि क्या ये जो नेक्सस की बात कर रहे हैं, ये हर विभाग में इसी तरह फैला हुआ है? अधिकारियों को क्या वाकई परेशानी होती है? क्या सफेद पोशों का, माफियाओं का दबदबा अब सरकारी विभागों पर भी है? एक छोटा सा ब्रेक। मुद्दे की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे हम रुक करते हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से सामाजिक कार्यकर्ता है। मनोज जी, नेक्सस की बात आपने कही थी, ऐसे विभागों में क्या ये हर विभागों की कमोबेश यही स्थिति है? क्या इसी तरह दबाव में अधिकारियों को काम करना पड़ता है, चाहे वो अपने सीनियर्स का दबाव हो, पॉलिटिकल दबाव हो, या फिर माफियाओं का दबाव हो? ये नेक्सस घर कर चुका है इन तमाम विभागों में। देखिए, मर्यादाओं के तहत कोई इन बातों को कहे या न कहे जी, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के बारे में अनभिज्ञ नहीं है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां करप्शन नहीं है, और उस करप्शन को अगर जो लोग चलाते हैं तो उसमें कुछ लोगों को छोड़कर बाकी अपने कहीं ना कहीं हिस्सेदारी या शेयरिंग में रहते हैं जी। और उनके इंटरेस्ट जब हैम्पर होते हैं, तो इंटरेस्ट इसलिए हैम्पर होते हैं कि वहाँ कोई ना कोई ईमानदार कड़ी बीच में घुस जाता है। जैसे 8-10 की कड़ी है, उसमें एक ईमानदार घुस गया। अगर वो परिवार में बाकी चीज़ों में रहता है तो उस मजबूरी में समझौता करके अगर उसका हिस्सा नहीं बनता है तो खामोश हो जाता है। लेकिन नागेंद्र तिवारी जैसे अफसर, जिसने शादी नहीं की, जिसके मन में एक सपना था, वो उस व्यवस्था से भिड़ता है। और भिड़ने के कारण जैसे हायर अथॉरिटी और बाकी की बात, बहुत ही सफल और अच्छे ऑफिसर्स रहे हैं लक्ष्मण बाबू, लेकिन उनकी जानकारी के लिए एक नहीं अनेकों पत्र और रिकमेंडेशन नागेंद्र तिवारी ने ये लिखा था कि मुझे मजिस्ट्रेट में, सीओ में, सेक्रेटेरिएट में, जहां अथॉरिटी ना हो, जिसमें जाना कोई नहीं चाहता हो, वहां जाना चाहता था अजीज होकर ये आदमी। और फाइनली यहां तक मन बना चुका था कि 1-2 वर्ष में मैं वीआरएस ले लूंगा। ये तो नागेंद्र तिवारी की बात है। लेकिन इस झारखंड में और झारखंड के बाहर भी अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ मेरे भी मित्र हैं और झारखंड प्रशासनिक सेवा के, उसमें से जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, उनके सामने निश्चित रूप से परेशानी होती है। तो पहली सजा के रूप में अगर माने मनोज जी, पहली सजा के रूप में ट्रांसफर और पोस्टिंग ही दी जाती है। हाँ, और उसमें क्या है कि वैसे अफसर को
केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होती है, उसको ये भय होता है कि तुम्हारा कैरियर खराब कर देंगे जी। सीनियर्स जब होते हैं तो यहां तक उतर आते हैं, अगर उनके इंटरेस्ट सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कैरियर खराब कर देंगे। जो दबंग हैं वो राजनीतिज्ञों के पास जाते हैं, राजनीतिज्ञ को उन दबंगों की आवश्यकता अपने चुनाव में होती है, इसलिए कोई ना कोई उसको बैक करने खड़ा हो जाता है। तो ये पूरे सिस्टम के अंतर्गत ईमानदार ऑफिसर्स आज भी झारखंड में जो हैं वो या तो खामोश होके अपने को डाइवर्ट कर लेते हैं मेंटली, चलो जितना काम होगा होगा, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो समझे, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, या उसके हिस्सा के रूप में धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से इस सिस्टम से तभी लड़ सकता है कोई ऑफिसर्स जब समाज को उसके लिए खड़ा होना होगा, और आज समाज भी बहुत खड़ा नहीं होती है, वो अपनी चीजों में कई इतना जगहों पर मस्त ऐसा है। दिखता है मनोज जी। लक्ष्मण जी, मनोज जी का सवाल कि सीनियर्स भी करियर खराब करने की धमकी तक देते हैं, भले आप माने या ना माने, लेकिन ये करप्शन है विभागों में, बहुत मुश्किल होती है किसी ईमानदार को काम करने में ऐसे सिस्टम में। उनके लिए क्या सुझाव आप देंगे? देखिए मैडम, ये बात सही है, कुछ आदमी हैं सुपीरियर में, कुछ आदमी जरूर हैं जो उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अधिकतर अफसर ऐसा नहीं है। मुझे अपना जो जिंदगी का अनुभव है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, या जो सोच विचार है जो देख रहे हैं। कुछ लोग हैं उनके एक दो कहने से 10% है, 90% अभी भी ठीक है, 10% है तो 10% के बात को उनको नहीं मानेंगे। वो एक अफसर अब सीनियर है, फिर उसके ऊपर है, यदि कोई एक सीनियर गलत काम करने से प्रेरित करता है तो उसके ऊपर में जाकर कंप्लेन कीजिए, लेकिन हम ठीक रहे हैं तो ये प्रश्न उठता है, फिर कहिएगा तो प्रेशर में ट्रांसफर करवा देगा। ठीक है, ट्रांसफर करवा दे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? पेन मिलेगा, सब चीज मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर दूसरी सरकार आएगी, दूसरी पदाधिकारी आएंगे तो उसकी इज्जत करेंगे, ईमानदार आदमी है, कोई बढ़िया जगह मिलेगा उसको और बढ़िया ढंग से काम करेगा। इसलिए प्रेशर में कभी नहीं आना चाहिए। और मेरा अपना सुझाव, अपना विचार है कि अब जो भी अफसर जो आते हैं डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन हो या किसी भी डिपार्टमेंट में, वो सही ढंग से काम ही करें, उसी में भला है, देश का, समाज है, उनका, उनके परिवार का, उसी में भलाई है। और ये अस्थायी है, अस्थायी नहीं है कि नेक्सस बना ही रहेगा। एक समय है, 2-4 साल से हो सकता है, सर्विस 35 साल सर्विस रहती है, फिर आगे आने वाला उसमें अच्छा होगा, उसमें बेटर पोस्टिंग होगा और लोग इज्जत के साथ देखेंगे उसको कि हाँ, अन्याय के सामने या गलत काम के सामने झुकने वाला पदाधिकारी नहीं है। सही बात आपने कही है कि अन्याय के सामने, गलत के सामने नहीं झुकना चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रांसफर होगा, लेकिन कितनी बार ट्रांसफर होगा? अगर आप सही रास्ते पर होंगे तो जरूर आपको जीत मिलेगी, और इस तरह के जो दबाव होते हैं, जो नेक्सस होता है, उसका खात्मा जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, मनोज जी, आप दोनों का इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।